गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो इस बार वीकली टेस्ट होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है उस सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो आपका अगले बार साइंस का जो टेस्ट हुआ था ना, उसमें आपका सिर्फ विद्युत से पूछा गया था। किससे पूछा गया था? विद्युत से पूछा गया था। ठीक है ना। और जो बच गया, एक था आपका अनुवंशिकी और एक था धातु और अधातु। ठीक है ना। तो अनुवंशिकी और धातु अधातु, ठीक है ना, ये दोनों बच गया है। तो उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि इस बार जो वीडियो टेस्ट में आपका वो भी आएगा। ठीक है ना। तो अनुवंशिकी बायो का है और धातु अधातु आपका केमिस्ट्री का। ठीक है ना, आप उसको नहीं देखे तो देख लीजिए, है ना। और क्या क्या आ सकता है, तो और जो है इसमें आपका ऊर्जा के स्रोत जो आज हम बता रहे हैं। ठीक है ना। और इससे पहले हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का हमने वीडियो बना दिया, वो भी आने वाला है। ठीक है, मतलब समझिए इस बार 4 चैप्टर आने वाला है। ठीक है ना। और ये चारों चैप्टर को आपको लिख लेना है नोट्स बनाकर कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सारा एमसीक्यू हम इंपॉर्टेंट ही लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग उसको नोट्स बनाकर जरूर लिखिएगा। ठीक है। सबसे पहले जो ये आपका जो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। अच्छा, ऊर्जा होता क्या है ना। ऊर्जा का डिफाइन क्या होता है पूछ देगा, है ना। तो क्या बताइएगा, तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, हम जो बोल रहे हैं, ये जो है क्या है, कार्य करने की क्षमता बता रहा है, इसी को हम लोग ऊर्जा करते हैं। ठीक है, लिखना बोलना ये सब ऊर्जा ही है आपका। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। ऊर्जा के जो है बहुत सारे रूप होते हैं। ऊर्जा के जो है बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखिए यहाँ पर क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे एक नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, यानी बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऊष्मा ऊर्जा हो गया। ठीक है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से नहीं है इसमें से, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है, तो आप यहाँ पर जानते होंगे कौन है, कोयला। कोयला जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर देख लीजिए क्या है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो गर्म जल है ना प्राप्त करने के लिए किस दिन हम लोग नहीं कर सकते, तो बादल वाले दिन। किस दिन? बादलों वाले दिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से है ना कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पर बताना है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है, तो ये कौन है इसमें से, देखिए नाभिकीय ऊर्जा होगा इसका आंसर। क्या होगा, क्योंकि ये लकड़ी जो है ना, गोबर गैस, ये सब कोयला, ये सब आपका है। ठीक है ना, ये नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। ठीक है ना। तो कौन? नाभिकीय ऊर्जा। कौन? नाभिकीय ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सौर सेल बनाने के लिए है ना किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए जो है ना, तो इसमें सिलिकॉन होगा। क्या होगा? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा है। ठीक है ना। तो यूरेनियम से जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, है ना, महासागरीय ताप तापीय ऊर्जा, ये सभी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो है भूतापीय ऊर्जा जो है समुद्र से हम लोग को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है ना, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। तो इसका जो कारण क्या है देख लीजिए यहाँ पर क्या है, महासागर में विभिन्न स्रोत पर ताप में अंतर होते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है कौन सा। तो इसमें जो है सौर विकिरण। क्या होगा? सौर विकिरण। ठीक है, चलिए और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा के सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? सूर्य। कौन सा? कौन है? सूर्य। ठीक है ना। और ऊर्जा के सबसे अच्छा स्रोत पूछेगा तो क्या बताइएगा? ईंधन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का अंतिम और सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आप क्या बताइए? सूर्य। ठीक है ना। और ये भी पूछा जाएगा सबसे बड़ा, तो क्या बताइएगा? सूर्य। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, सोलर पैनलों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर धातु का। किसका? सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, मोमबत्ती को जलाने पर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार है ना बदलती है। ठीक है, आप ये बताइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो आपका मोमबत्ती होता है वो कौन सा ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है ना, और जैसे हम मोमबत्ती को जला देते हैं तो उसमें आपको दो ऊर्जा देखने को मिलता है, एक जो जलता है यानी कि प्रकाश ऊर्जा, एक जो उसमें से धुआं निकलता है यानी कि उसमें ऊर्जा, यानी कि दो ऊर्जा देखने को मिलता है, एक प्रकाश ऊर्जा, एक उसमें ऊर्जा। आप बताइएगा कि मोमबत्ती जो है किससे बना होता है। ठीक है ना, मोमबत्ती जो है किस चीज़ से बना होता है वो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है ना, OTEC का पूरा नाम क्या है। OTEC का पूरा नाम फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को, किसे, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी याद कर लेना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है, CNG का पूरा नाम लिखिए। तो क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, अभी हमने बताया था कि सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, ऊर्जा के ईंधन होते हैं। ठीक है ना, तो जीवाश्म ईंधन के आपको 2 उदाहरण बताए, जैसे क्या होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हमने इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। ठीक है ना, ये जो कि आप लोग का जो जेक बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जारी हुआ था उसी से ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा और साथ साथ जो वीकली टेस्ट इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट्स बनाकर लिखिए। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।